Good morning, everyone. Today we will start our chapter 8 मनी. मनी यानी पता है ना, मनी पैसा. ठीक है. वी नीड मनी टू बाय थिंग्स. जैसे हम कुछ भी लेने जाते हैं मार्केट से या शॉप से, तो क्या होता है, हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसे. और पैसे से ही सभी चीज़ें आती हैं. ठीक है. जैसे ये पेन है, अगर हम ये भी लेने जाएंगे मार्केट में, या पेंसिल या इरेजर या शार्पनर, तो हमारे पास पैसे होने बहुत ज़रूरी है, मनी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तभी आपको जो शॉपकीपर है, यानी जो दुकान वाला अंकल है, वो तभी आपको वो चीज़ देगा. ठीक है. तो ऐसे ही जो मनी जो है वो दो तरह की होती है. एक तो होती है कॉइन्स. कॉइन्स के होते हैं सिक्के. और दूसरे होते हैं नोट्स, जो हमारे कागज़ वाले नोट होते हैं. ठीक है. तो आज इसी के बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ. देखो, वी नीड. नीड का मतलब होता है ज़रूरत, कि हमें ज़रूरत होती है मनी यानी पैसों की. टू बाय. बाय का मतलब होता है खरीदना. थिंग्स यानी चीज़ें. फ्रॉम द मार्केट. मार्केट यानी बाज़ार. बाज़ार से हमें कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है तो हमारे पास पैसे होने बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है वो. ठीक है. आवर इंडियन करेंसी इज़ इन कॉइन्स एंड नोट्स. हमारी जो भारतीय करेंसी है वो कॉइन्स है या नोट है. जो मुद्रा बोलते हैं इसको, करेंसी को मुद्रा. आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. आवर इंडियन करेंसी इज़ इन कॉइन्स एंड नोट्स. कॉइन्स क्या होते हैं, सिक्के. नोट्स क्या होते हैं, जो हमारे नोट होते हैं. दो तरह की करेंसी है. ठीक है. आवर कॉइन कौन कौन से हैं, देखो, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि जैसे 50 पैसे. ठीक है. 1 रुपीज़ का कॉइन होगा आपके घर पे, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ का. तो ये हमारी कॉइन्स हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप अपनी मम्मा या पापा को बोलो, वो आपको दिखाएंगे कि ये कॉइन्स कैसे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सम कॉइन्स यूज्ड अर्लियर. अर्लियर का मतलब होता है इनसे पहले. इनसे पहले जो यूज़ होते थे कॉइन्स, वो हैं. जैसे 5 पैसा. 5 पैसे के भी यूज़ होते थे जब आपके पापा बहुत छोटे होंगे या मम्मी, तो उस टाइम ये 5 पैसे के कॉइन चलते थे. 10 पैसा, 20 पैसा, 25. 25 तो अभी बंद हुआ है थोड़े दिन पहले ही. ठीक है. तो मतलब ये जो पैसे थे ये बहुत पुराने होते थे, और ये अब नहीं चलते हैं. अब ये मार्केट में आपको दिखाई नहीं देंगे. घर में होंगे, लेकिन इनसे आप चीज़ नहीं खरीद सकते, कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकोगे. या तो आपके पास 50 यानी 50 पैसा, या 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के सिक्के हैं. ये कॉइन्स, सिक्के बोलते हैं ना इनको. 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का, तो ऐसे. ठीक है. अगर ये वाले हैं तो इनसे तो आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो. लेकिन अगर आपके पास ये वाले सिक्के हैं तो आप इनसे नहीं खरीद सकते, दुकान वाला इनको आपसे नहीं लेगा. ठीक है. नेक्स्ट है पैसेज आर रिटन एज पी. जो हमारे पैसे होते हैं, ये वाले पैसे, इनको हम पी से लिखते हैं. पी लिखते हैं पैसे. जैसे मान लो अब ये नोटबुक में मैं लिखती हूँ 50 पैसा, तो हम कैसे लिखेंगे, 5050 और पी. ऐसे बना दो तो ये बन जाएगा हमारा पैसा. यानी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको. PISE ऐसे पूरा नहीं लिखना, सिर्फ पी लिख दो तो बन जाएगा पैसा. इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास कि हमारे पास 50 पैसे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रुपीज़ आर रिटन एज रुपी. जो रुपीज़ होते हैं, बड़े बड़े जो नोट होते हैं, उनको हम ये साइन से उनको यूज़ करेंगे. ठीक है. पहले रुपीज़ कैसे लिखा जाता था, RO कैपिटल और S डाल देते थे, ये बन जाता था हमारा रुपीज़. लेकिन अब जो है इसको कम लिखते हैं. अब हमारा क्या है कि आपने र से रस्सी बनानी है. र से रस्सी के जैसे हम र से लिखते हैं ना, र से रथ या र से रस्सी, ऐसे लिखा. और उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, और उसके ही नीचे एक और स्लीपिंग लाइन ऐसे लगा देनी है. तो ये हमारा रुपीज़ का साइन हो जाता है. आप अपने नोट पे देखना, नोटों पे भी ये साइन होता है. ठीक है. जैसे अब नोट देखो कौन कौन से होते हैं. जैसे 1 रुपीज़ का नोट है हमारे पास, देखा है आपने कभी, 1 रुपया लिखा होता है, 1 रुपया. 1 रुपीज़ नोट, 2 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़. ठीक है. ये है 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ नोट. नेक्स्ट है 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़, 200, 500 रुपीज़ नोट एंड 2000 रुपीज़ नोट. तो ये हमारे अभी 9 मतलब 8 नवंबर. ठीक है. 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी की थी. तो उस दौरान जो हमारे पुराने नोट थे वो बंद हो चुके थे, और ये नए नोट आए हैं. कौन कौन से, एक तो 200 का,
और एक 2000 का। पहले 200 का नोट नहीं होता था और ना ही 2000 का होता था, 1000 का होता था। ठीक है, तो वो अब ये नए आए हैं नए। ठीक है, और इनके भी थोड़ी सी कलर वगैरह चेंज कर दिए हैं। तो ये आपके नए नोट हैं, आप इनको देख सकते हो घर में मम्मी या पापा से लेकर, आप उनको हाथ में टच करके देख सकते हो कि इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखो, रुपीज़, हम इसको पूरा बोलेंगे रुपीज़ 2000, रुपीज़ 500। देखो, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड तक आ रहा है ना, तो 500। ऐसे इस पे है, रुपीज़ का साइन है, वंस टेंस हंड्रेड, 200, रुपीज़ 200, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 रुपीज़, सॉरी, रुपीज़ 200 नोट। ठीक है, ऐसे ये 100 का, इसको काउंट भी कर सकते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, 100, तो 100 रुपीज़ नोट। ऐसे, तो ऐसे ही अब हमारी एक्सरसाइज है 8.1। इसमें हमने क्या करना है, देखिए, मैच द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद देयर वैल्यूज़। हमने करेंसी और नोट्स को मैचिंग करना है, मैच करना है। एक तरफ हमारे कॉइन्स हैं और दूसरी तरफ हमारे नोट हैं, और यहाँ पर हमारी वैल्यू लिखी हुई है कि ये कितने के हैं और कितने इसमें बनाए हुए हैं, भी कितने रुपए लिखे हुए हैं, कितने सिक्के कॉइन्स लिखे हुए हैं। तो आपने उनको उसके साथ मैच करना है। कैसे करेंगे, जैसे ये है हमारा, ये देखिए किस चीज़ का है, रुपीज़ 10 लिखा हुआ है, तो रुपीज़ 10। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे। फिर ये रुपीज़ देखिए, रुपीज़ 50, और ये है हमारा रुपीज़ 100। ठीक है, ऐसे ही हम कॉइन वाले सेक्शन में जाते हैं। कॉइन वाले सेक्शन में क्या है, ये देखिए 5, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 रुपीज़ कॉइन है। तो ये कॉइन्स हैं, उनके पीछे कॉइन्स लिखे होंगे, देखना आप ध्यान से। यहाँ पे ये बॉक्स है, बॉक्स में देखेंगे 2 रुपीज़ कॉइन। अब 2 रुपीज़ कॉइन है, तो हमने कॉइन वाली लाइन में जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे 2 है, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। ठीक है, 5 रुपीज़ कॉइन, ये है 5 रुपीज़ कॉइन, इसको हम यहाँ से इसको ऐसे मैच करेंगे। 100 रुपीज़ नोट, नोट, अब देखो पीछे लिखा हुआ है नोट, तो नोट 100 वाला कौन सा है, देखो ये है हमारा 10, 50 और ये 100, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। 10 रुपीज़ नोट, अब 10 रुपीज़ नोट है, इसको इसके साथ मैच करेंगे। 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपी, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, कॉइन यानी सिक्का, तो एक 1, 1 कहाँ पे है, यहाँ पर, तो आपको 1 रुपीज़ के साथ इसको मैच करना है। 50 रुपीज़ नोट, अब नोट देखना है 50 रुपीज़ का, तो 50 रुपीज़ का नोट कौन सा है हमारा, ये 50, 50, और इसको हमने इसके साथ मैच कर देना है।